चलिए, आप लोग देख रहे हैं बिहार डीलेट 2024 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। 2024 में जो एग्जाम होने वाला है तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन देख रहे हैं। ये पिछले साल का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का है ये क्वेश्चन। और आप जानते हो कि ये कौन से चैप्टर से आया है। ये आपको पूछा गया है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म से पूछा हुआ। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद है कि 2024 में जो एग्जाम होगा तो उसमें भी पूछ सकता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि यदि समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 5 एवं 4x प्लस ky बराबर 10 के अनगिनत हल हो तो k का मान होगा। तो अनगिनत हल की बात करा है। आप जानते हैं कि सबसे पहला कंडीशन होता है a1 बट्टा a2 बराबर में होता है b1 बट्टा b2 बराबर में होता है c1 बट्टा c2। ये ऐसा कंडीशन बनता है तभी जाके होता है अनगिनत हल। ये पहली बातें हैं। अनगिनत हल होने के लिए ये तीनों आपस में होना चाहिए बराबर। तो पहला कंडीशन ये बनता और इसी पे ये क्वेश्चन पूछा है। दूसरा कंडीशन ये भी आपको बोल सकता था कि a1 बट्टा a2 नहीं है बराबर b1 बट्टा b2। तो ये अनगिनत का कंसेप्ट नहीं होता। तो ये एक हल होगा, एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। एक हल या अद्वितीय हल के सेंस में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि एक हल है, अद्वितीय हल है तो कि किस मान के लिए है। तो ये कंसेप्ट आप लगा सकते हैं। ये दूसरा वाला। तीसरा जो कंसेप्ट है वो ये है कि a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 नहीं है बराबर c1 बट्टा c2। अगर ये वाला कंडीशन आता है ना तो ऐसा कंडीशन को बोलते हैं कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो ये तीन टाइप से क्वेश्चन बनता है इस पे। और आपके एग्जाम में ये 2022 में क्वेश्चन पूछा था अनगिनत हल है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने में आए तो बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि तीनों आपस में बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, आपको जल्दी सॉल्व करना है। ये दो है तो दो लिखिए, यहाँ चार है तो 2 बट्टा 4 a1 बट्टा a2 हो गया और b1 बट्टा b2 b1 3 b2 हो गया k। बस इतना ही करना है। उसके बाद आसानी से k का मान फाइंड कर सकते हैं हम लोग। k को 2 से गुना करेंगे ये 2k होगा और 4 को 3 से करेंगे 4 तिया 12 2 6 के हो गया 12। तो फाइनली ये k का मान निकल के आ गया 6। तो इस तरह से आप इजी वे में हल कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो इस पे जो बेस क्वेश्चन आने वाला एग्जाम के अंदर में वो तीन टाइप से आ सकता है। आपसे पहला अभी जो क्वेश्चन 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें जो पूछा था कि अनगिनत हल है, आपको एक हल या अद्वितीय हल का भी कंडीशन डाल सकता है और कोई हल नहीं का भी कंडीशन डाल सकता है। तो ये तीनों कंडीशन पे क्वेश्चन बन सकता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो जरूर कमेंट करेंगे आप लोग और फिर अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा।